स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। चलिए दोस्तों देखते हैं भाषा का संचार रूप। आकाशवाणी की हिंदी। श्रव्य संचार माध्यमों में आकाशवाणी सर्वाधिक लोकप्रिय है। हिंदी का प्रयोग भारतवर्ष के अतिरिक्त आज विदेशों में भी किया जाता है। लंदन BBC से आज भी हिंदी का आकर्षक प्रयोग सुनाई देता है। ऐसी भाषा में उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। व्याकरण संपन्न रूप होने के साथ बलाघात, निविराम, मात्रा और आरोह अवरोह में पर भी विशेष ध्यान देना होता है। आकाशवाणी का समाचार पठन या प्रसारण जन सामान्य के लिए होता है। इस कारण विज्ञान, खेलकूद, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि स्वास्थ्य आदि सभी विषयों की भाषा यथासाध्य सरल रखी जाती है। आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी में वार्ता, परिसंवाद, नाटक और गीत आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। आकाशवाणी के प्रारंभिक चरण में हिंदी की प्रस्तुति प्रायः ऐसी होती थी। यह आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है। अब आप पारस जी से समाचार सुनिए। दूरदर्शन की हिंदी। आज के समय दूरदर्शन चाहे वह अन्य व्यावसायिक चैनल ही क्यों ना हो, सर्वाधिक लोकप्रिय दृश्य श्रव्य माध्यम है। भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या के द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण दूरदर्शन पर हिंदी को गंभीरता से अपनाया जा रहा है। दूरदर्शन पर आने वाली हिंदी कार्यक्रमों की प्रतिस्पर्धा ही हिंदी के महत्व को दर्शाती है। प्रचार प्रसार की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञापन के रूप में भी हिंदी का प्रयोग से हमें हिंदी का उज्जवल भविष्य नजर आता है। दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण प्रयोक्ता विभिन्न चैनलों और उनके कार्यक्रमों में देख सकते हैं। प्रसारित कार्यक्रमों में परिमार्जित व्यंग्य प्रदान और खिचड़ी भाषा उनके प्रारूप के अनुसार मिलती है। विज्ञापनों की हिंदी का अपना ही रूप होता है। चलचित्र जगत के अदाकारों, मुख्यतः अभिनेता हों या अभिनेत्रियां द्वारा अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का अपना ही रूप प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि आज अब मैं तुम्हें विदा करता हूँ, बट वादा करो कल जल्दी आओगी। दूर संचार की हिंदी। दूर संचार के माध्यमों में टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आदि विशेष उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ भी हिंदी कईयों द्वारा अपनाई जा रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट की हिंदी। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग माना जाता है। कंप्यूटर ने मानव को प्रत्येक दिशा में गति देने वाला लोकप्रिय उपयोगी यंत्र सिद्ध किया है। कंप्यूटर पर हिंदी के सभी कार्यों को हम संभव कर सकते हैं। त्वरित गति से लेखन, छपाई के साथ सामग्री का स्थायी साधन आज संभव है। आज हम इंटरनेट के प्रयोग से दूर देश के पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक की सामग्री उपलब्ध कर सकते हैं। चिकित्सा के लिए हर देश के डॉक्टर से सलाह मुशवरा कर सकते हैं। इस कारण यह आज का श्रेष्ठ संचार माध्यम सिद्ध होता है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी किसी भी देश की अधिकांश जनता द्वारा समझी तथा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। यदि किसी राष्ट्र में एकाधिक राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग होता है तो वहाँ के संविधान में मान्यता प्राप्त हो तो उनमें से सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा का स्थान दे सकते हैं। राष्ट्रभाषा का सम्मान देश को गरिमा और गौरव प्रदान करता है। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने राष्ट्रीय भावना से आंदोलित होकर एक जगह लिखा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। समूचे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा आज हिंदी है। हिंदी का प्रयोग आज भी समूचे भारतवर्ष के विस्तीर्ण भौगोलिक भाग जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, राजधानी दिल्ली में होता है। इस भाग को हिंदी भाषाभाषी प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ ही भारत के विभिन्न प्रदेशों में हिंदी के विशेष रूप से प्रयुक्त होती है, यथा मुंबईया हिंदी या फिर कलकतिया हिंदी आदि आदि। चलिए आगे के चैनलों में आगे का पठन करते हैं।